Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. More English language tests are approved now for Australia visa. This is a very big update जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और ये जो न्यू इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की लिस्ट है वो गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी है और ये जो लिस्ट में टेस्ट दिए हुए हैं ये सारे टेस्ट एप्लीकेबल होंगे 7th of August 2025 से। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 7th of August 2025 के बाद से आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दें ताकि जो भी आपकी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा की रिक्वायरमेंट है और आपको जितना भी स्कोर चाहिए आप वो ला सकें। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो टेस्ट हैं जो अब नए ऐड हुए हैं। तो देखिए, पहले थे 5 अप्रूव टेस्ट, आईएल्स, पीटीई, कैम्ब्रिज, टॉफल और ओईटी। तो अब गवर्नमेंट ने इंक्लूड कर लिए हैं 4 और टेस्ट, तो वो आपको बता देती हूँ। तो देखिए, 4 में से एक तो आईएल्स ही है, उसी को गवर्नमेंट ने सेपरेटली रजिस्टर कर लिया है, यानी कि आईएल्स एकेडमिक और आईएल्स जनरल ट्रेनिंग इन दोनों को अब सेपरेटली रजिस्टर कर लिया है। और 3rd नंबर पर आपका ओईटी, 4th कैम्ब्रिज, टॉफल एंड पीटीई। 3 नए जो टेस्ट अभी गवर्नमेंट ने ऐड किए हैं वो हैं लैंग्वेज सर्ट एकेडमिक, सेल्पिप जनरल एंड मिशिगन इंग्लिश टेस्ट MET। तो देखिए, वैसे तो ये एक अच्छी खबर है कि आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं अब इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट चूज़ करने का, लेकिन इसी चेंज के साथ साथ ही गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो स्पेसिफिक स्कोर हैं वो भी बदल दिए हैं। तो स्पेसिफिकली मैं बात करती हूँ पीटीई के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्हें कंपैरेटिवली आईएल्स पीटीई थोड़ा सा मतलब लगता है कि ईजी है देना, तो काफ़ी ज़्यादा लोग पीटीई देते हैं। तो पीटीई में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। सो गाइस, जैसे पहले क्या था कि एक पीटीई के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक स्पेसिफिक स्कोर था कि भाई ये स्पेसिफिक स्कोर है जो कि मान लीजिए आइल्स के 6 पॉइंट के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि अगर आइल्स में आपको 6 चाहिए, यानी कि 6 इन ईच सेक्शन, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, तो एक स्पेसिफिक स्कोर था। फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, मान लीजिए 47, ठीक है। तो 47 लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में और स्पीकिंग में होगा। अभी उन्होंने क्या किया है, इंडिविजुअल सेक्शन में जो स्कोर है वो उन्होंने बदल दिया है। तो मान लीजिए अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों को हर सेक्शन में 6 लाना है, तो यानी कि जो हमारी कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश होती है उसका मतलब ये होता है कि भाई आइल्स में 6 बैंड मतलब आपकी कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश। तो उस केस में अगर हम पीटी का स्कोर कार्ड देखेंगे तो उसमें अब लिसनिंग के लिए आप लोगों को चाहिए 47 स्कोर, रीडिंग में आपको चाहिए 48 स्कोर, राइटिंग में 51 स्कोर और स्पीकिंग में आपका होना चाहिए 54 स्कोर। यानी कि अब ये चारों जो सेक्शन है इनमें जो मिनिमम स्कोर है वो उन्होंने अलग अलग किया हुआ है। अब इसी चीज़ को हम ऑस्ट्रेलिया पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। देखिए, जब आप एज ए स्टूडेंट आते हैं तो आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, लेकिन जब आप पीआर के लिए अप्लाई करने लगते हैं तो उस वक्त आप चाहते हैं कि भाई आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें ताकि जो आपके टोटल पॉइंट्स बने, पीआर के लिए जो पॉइंट्स बने वो ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। तो इसमें क्या है, देखिए, अगर आपकी जो इंग्लिश है वो सुपीरियर लेवल की इंग्लिश है तो उस केस में आप लोगों को 20 पॉइंट्स मिलते हैं। प्रोफिशिएंट लेवल की है तो आप लोगों को मिलते हैं 10 पॉइंट। कॉम्पिटेंट लेवल में आप लोगों को कोई पॉइंट नहीं मिलता। तो इसीलिए पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबकी कोशिश यही रहती है कि भाई या तो उनका जो स्कोर है वो प्रोफिशिएंट लेवल को मैच कर जाए या सुपीरियर लेवल को मैच कर जाए। क्योंकि जब हम लोग पीआर अप्लाई करते हैं, देखिए, तो सारे जो टोटल हमारे पॉइंट्स होते हैं ना उनमें हर पॉइंट में 5-5 पॉइंट्स में बहुत अंतर आ जाता है। 85 पॉइंट में और 90 पॉइंट में पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेजर डिफरेंस है। तो अब बात करते हैं प्रोफिशिएंट लेवल की इंग्लिश के बारे में। तो देखिए, अगर प्रोफिशिएंट लेवल की इंग्लिश आपको चाहिए तो आइल्स में तो जनरली एकेडमिक सब में आप लोगों को 7 बैंड चाहिए, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सब में। लेकिन पीटी का जो स्कोर उन्होंने बदला है वो बताती हूँ। पीटी में लिसनिंग में चाहिए 58, रीडिंग में 59, राइटिंग में 69 और स्पीकिंग में 76। ये आपको चाहिए पीटी स्कोर अगर आप चाहते हैं आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाए फॉर योर पीआर। अब बात कर लेते हैं भाई सुपीरियर लेवल की इंग्लिश के बारे में, यानी कि अगर आपको 20 पॉइंट आपने इंग्लिश लैंग्वेज के चाहिए पीआर अप्लाई करते टाइम तो आपकी इंग्लिश होनी चाहिए सुपीरियर लेवल की। तो पहले तो ये था कि भाई पीटी में आप 79 प्लस मतलब कि आपके 20 पॉइंट्स आपको मिल गए, लेकिन अब इन्होंने क्राइटेरिया बदल दिया है। तो देखिए, अगर आप आइल्स दे रहे हैं तो जनरल या एकेडमिक सब में आपको चाहिए 8 बैंड चारों सेक्शंस में। लेकिन अगर आप पीटी दे रहे हैं तो आप लोगों को लिसनिंग में होने चाहिए 69, रीडिंग में 70, राइटिंग में 85 और स्पीकिंग में 88।
तो मैंने आपको ये तीनों अलग अलग जो लेवल होते हैं ना इंग्लिश के, वो तीनों अलग अलग बताए और उनमें अलग अलग इंग्लिश की जो अब रिक्वायरमेंट उन्होंने चेंज की है फॉर पीटी वो भी बताई। अब ये मैंने आपको बताया क्यों है ये भी मैं समझाती हूँ। अगर आप इस स्कोर कार्ड को ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो राइटिंग और स्पीकिंग है उन दो सेक्शंस में हायर स्कोर की डिमांड हुई है, चाहे आप कॉम्पिटेंट लेवल पे जाएं, प्रोफिशिएंट लेवल पे जाएं या आप सुपीरियर लेवल पे जाएं। तीनों लेवल्स में राइटिंग और स्पीकिंग पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है और उनमें जो स्कोर आपको चाहिए वो हायर साइड में चाहिए एज कंपेयर टू आप लोगों का लिसनिंग और आप लोगों का रीडिंग। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे हम तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट सही है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहें वो जो ऑस्ट्रेलिया की प्रोफेशनल लैंग्वेज है जो यहाँ पे लोग बोलते हैं दैट इज इंग्लिश। तो वो यही चाहते हैं कि भाई जो लोग यहाँ पर आए, जिन्हें यहाँ की पीआर मिले, जो यहाँ के सिटीजन बने, उन्हें इंग्लिश बोलनी फ्रिक्वेंटली आती हो और इंग्लिश में वो लिख भी सकें। तो इसीलिए उन्होंने फोकस किया है स्पीकिंग और राइटिंग पर और इसीलिए उनका जो स्कोर है वो उन्होंने हायर साइड पे रखा है। तो ये पीटी का एक बहुत बड़ा चेंज है। और ऑफ कोर्स जब आप पीआर अप्लाई करेंगे तो देखिए सब लोग यही बोलते हैं कि भाई हाँ, लिसनिंग और रीडिंग सेक्शन तो इजी होते हैं और जो थोड़े टफ सेक्शन जाते हैं वो राइटिंग और स्पीकिंग ही जाते हैं। तो अभी राइटिंग और स्पीकिंग में और भी ज़्यादा टफ हो गया है क्योंकि उनमें जो स्कोर है वो गवर्नमेंट ने और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो गाइस, सीधी सी बात ये कि अब अगर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया की पीआर लेनी है और आप ये चाहते हो कि भाई इंग्लिश के बेसिस पर आप लोगों को ज़्यादा पॉइंट मिल जाए ताकि आपका जो टोटल पीआर का स्कोर है वो अच्छा हो जाए, तो आप लोगों को अब इंग्लिश पर ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश आपको बोलनी भी बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेगी। बिकॉज देखिए होता है ना, जैसे हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी, उसको बोलने से पहले हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता। किसी ने कुछ भी पूछा, इंस्टेंट हमारे मुंह से उसका आंसर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं इंग्लिश के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि भाई इंग्लिश में भी आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएं और आपकी जो स्पीकिंग है वो बहुत अच्छी हो अगर आप इस कंट्री में यहाँ पर रहना चाहते हो, यहाँ पर काम करना चाहते हो। सो गाइस, 7 अगस्त 2025 के बाद से आप लोगों के पास ऑप्शन तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट को चूज़ करने का कि आप कौन सा टेस्ट दें। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो कॉम्पिटिटिव भी हो गया है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। स्पेसिफिकली वो लोग जो पीटी चूज़ करते हैं अब उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।